हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी में। आज के इस वीडियो में बात करेंगे नंबर सिस्टम के पार्ट 2। इससे पहले मैंने आपको पार्ट 1 कराया था और मैंने आपको बताया था कि रेलवे एनटीपीसी में किस तरह से क्वेश्चंस पूछे गए थे और हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन भी देखा था और उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को पार्ट 1 जरूर अच्छा लगा होगा। और आज के इस वीडियो में लेकर आया हूँ कुछ और नंबर सिस्टम के प्रश्न जो कि एनटीपीसी में ही पूछे गए हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए और मैं आपको बताऊंगा कि इन सभी क्वेश्चंस को बनाने का बेस्ट मेथड क्या है और कुछ ऐसे क्वेश्चंस लाए हैं कि इतना बार रेलवे पूछा गया, करीब करीब 13 बार एक ही प्रश्न पूछा गया। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि कौन सा क्वेश्चन है, किस तरह से सॉल्व करते हैं। तो देखिए, आज का वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है कि सबसे बड़ा तथा सबसे छोटा दो अंकों की अभाज्य संख्याओं का अंतर की गणना करें। देखिए, हमें दो अंकों की अभाज्य संख्या में सबसे बड़ा और सबसे छोटा लेना है। यानी कि सबसे बड़ा अगर अभाज्य संख्या देखें तो क्या होगा। अभाज्य संख्या का मतलब क्या होता है? अभाज्य संख्या मतलब कि प्राइम नंबर, और प्राइम नंबर का मतलब ये होता है कि या तो फिर वो संख्या सिर्फ एक से कटेगी या फिर वो खुद से कटेगी। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें तो 11 को आप देख सकते हैं। ठीक है, 11 जो कि वो सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो कि दो अंकों का है। आप कहो कि दो अंकों की सबसे छोटी संख्या तो 10 होगी, लेकिन 10 जो कि एक अभाज्य संख्या नहीं है क्योंकि ये 2 से भी कटता है, 5 से भी कटता है, इस वजह से हम इसको नहीं कहेंगे। 11 जो कि ये या तो एक से कटेगा या फिर ये खुद से कटेगा 11 से। ठीक है, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या हुआ? दो अंकों की 11। और सबसे बड़ी की हम बात करें तो सबसे बड़ी क्या हो जाएगा? तो आप कहोगे सबसे बड़ी जो देखेंगे वो 97 सबसे बड़ी होगा, है कि नहीं? बताइए, 98 तो कटेगा ही कटेगा, जो कि 99 भी कट जाएगा और 100 तो तीन अंक का हो जाता है। तो सबसे बड़ा ये और सबसे छोटा ये, तो दोनों का डिफरेंसेस हमें निकालना है। तो 97 माइनस अगर 11 कर दें तो कितना आ जाएगा? 86। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर भी आपका हो गया 86, जो कि आप ऑप्शन नंबर डी को टिक करेंगे। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था और देखिए ये पूछा भी गया था आपका पिछली बार एनटीपीसी के एग्जाम्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक संख्या प्रणाली में 14,528 को एक संख्या से विभाजित करने पर सुरेश को भागफल जो कि 83 और शेष 3 प्राप्त होता है। तो हमें बताना है कि भाजक क्या है। इसके लिए एक छोटा सा फार्मूला होता है और वो फार्मूला क्या होता है? 2.5 बराबर 4 गुने 3 प्लस 2। अब ये आप कहोगे कि ये कौन सा मंत्र है? 2.5 बराबर 4 गुने 3 प्लस 2। तो 2.5 का मतलब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ ताकि आप आसानी से याद रख सको। देखिए, भाज्य बराबर, यानी कि इसमें अब देखिए 2.5 हो रहा है, नहीं, भाज्य बराबर क्या लिखते हैं? भाजक गुने भागफल। ठीक है, भाजक गुने भागफल और प्लस में शेष। इसी को शॉर्ट में याद कराया जाता है कि 2.5 बराबर 4 गुने 3 प्लस 2 या फिर 3 गुने 4 प्लस 2। तो 2.5 का मतलब मैं कैसे कर रहा हूँ, यानी कि 2.5 2.5, इसको शॉर्ट करने के लिए बस बताया जा रहा है, ऐसा कुछ है नहीं इसमें। तो इस तरह से ये छोटा सा एक तरीका होता है, आप इसको याद रख सकते हो। 2.5 बराबर 4 गुने 3 प्लस 2, या फिर आप रखो भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेष। ठीक है, अब आपसे क्वेश्चन में पूछा गया कि भाजक क्या है, यानी हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है और आपके पास दिया गया है कितना? भागफल आपके पास दिया गया है 83। ठीक है, 83 और शेषफल के रूप में उससे कितना मिलता है? 3। और वो नंबर टोटल कितना था? तो नंबर जो टोटल था वो 14,528। तो 14,528 मैंने यहाँ पे लिखा, कोई दिक्कत नहीं। अब इस 3 को मैं इधर ला दूंगा तो कितना हो जाएगा? x की वैल्यू अगर हम यहाँ पे देखें तो ये 3 इधर जाएगा तो 14,500 हो जाएगा, कितना? 525, और नीचे आपका आ जाएगा 83। ठीक है, अब हम बात करते हैं ऑप्शंस पे। देखिए, थोड़ा ऑप्शंस पे ध्यान दीजिएगा, ऑप्शंस क्या क्या लिखा गया? 165, 175, 195 और एक और ऑप्शन से 185। अब जो x की वैल्यू आएगी वो इन्हीं में से आएगी। अब कैसे करते हैं देखिए, अगर हम पहले ऑप्शन को देखें तो 16 8 कितना होता है? 16 8 आप कहोगे 16 8 जो कि 128 होता है। तो ये तो बहुत ही कम हो जाएगा, 16 8 128, यानी कि ये हमारा नहीं होगा, ऑप्शन कट गया। अगर उसी तरह से इसको देखें तो क्या होगा? 17 8 कितना होता है? तो 17 8 कितना होता है? आप कहोगे 17 8 होता है 153। ठीक है, 153 नहीं, 17 8 136, यानी करीब करीब आपका इतना हो जाएगा। ठीक है, 136 और नज़दीक में देखें तो हमें लाना है कितना? 144 के नज़दीक में। अभी आप थोड़ा और रुक जाइए। अगर हम इसको देखें 19 8 कितना होता है? 19 8 आप कहोगे बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ये तो ऐसे भी नहीं होगा, ये हमारा कटेगा। और 18 8 कितना होता है? 18 8 आप कहोगे 18 8 44, 144। तो अब आप ये बताइए कि 145 यानी कि 14,525 के नज़दीक जाना है, तो हम ये कह सकते हैं कि हमारा कभी भी नहीं हो सकता, पॉसिबल नहीं है ये, क्योंकि अभी हमारे पास इसमें देखिए कितना अभी 83 है और यहाँ पे हमें जो गुना करना है वो कितना है? यहाँ पे 5 और भी है। तो ये पॉसिबल कभी नहीं हो सकता है क्योंकि ये ज़्यादा बहुत ज़्यादा चला जाएगा। इसलिए हम कहेंगे कि अगर हम इसको देखें तो नंबर के साथ हम इसको गुना करेंगे, 175 को अगर 83 से गुना करेंगे तो डेफिनेटली आ जाएगा
14,525। तो इस तरह से हम इसको लॉजिकली करके टिक कर सकते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर हम बी को टिक करेंगे, 175 करेक्ट आंसर आ जाएगा। ज़्यादा अगर कोई दिक्कत नहीं, अगर इसको आप चाहो तो डिवाइड करके भी कर सकते हो, अगर आपको नंबर के साथ नहीं खेलना आता है तब इस तरह से कर सकते हो। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि ये बात आपने समझ लिया होगा किस तरह से यहाँ पे किया गया है। देखिए अगला प्रश्न हमारे पास क्या लिखा गया कि 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस प्लस अगर इसको करेंगे तो 10 का क्यूब, यानी कि प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं के जो घनों का योग लिखा गया वो 30-25 है। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको बिल्कुल भी समय नहीं लगाना है। देखिए कैसे करते हैं, 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब 3 क्यूब और प्लस 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 आपका ये 10 का क्यूब है। इन सभी के इक्वल कितना लिखा गया, 30-25। ठीक है, 30-25 के बराबर है। और आपसे पूछा क्या गया, आपसे पूछा है कि 2 के क्यूब प्लस 4 क्यूब 6 क्यूब और प्लस डॉट 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 ये आपका 20 का क्यूब है। इसकी वैल्यू आपसे पूछी जा रही है। इस क्वेश्चन को करने के लिए कुछ भी नहीं करना, जितना भी आपके पास दिया गया है 30-25 को आप स्टार्टिंग का कितना होगा 8 से गुना कर लो, राइट आंसर आ जाएगा। 25 कितना होता है, 25 आप कहोगे, 25 200। ठीक है, चलो मैं 200 लिखता हूँ, 200 हुआ और 8 तरीके 24, यानी कि आपका ये कंप्लीट हो गया। 24,200 करेक्ट आंसर आता है। उम्मीद करते हैं कि बात आपने समझ लिया होगा किस तरह से किया जाता है, लेकिन अब इसको थोड़ा सा हम कॉन्सेप्ट के थ्रू समझा देते हैं कि आपको करना किस तरह से, ये किया कैसे जाता है। ठीक है, देखिए अगर हमारे पास लिखा गया 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3, यानी कि इस तरह से लिखा गया 30-25, तो इसको थोड़ा सा अगर हम ध्यान दें तो अगर यहाँ पे मैं 8 को कॉमन लेता हूँ, यानी कि 2 के पावर 3 अगर कॉमन लेता हूँ तो यहाँ पे क्या बचा है, 1 के पावर क्यूब। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। उसी तरह से यहाँ पे देखिए अगर 8 मैंने बाहर निकाल लिया तो यहाँ पे क्या बचा होगा, इसको थोड़ा सा इस तरह से भी समझ सकते हैं, 4 गुने 4 आपके पास है। ठीक है, यानी कि 4 चौका 16, 16 चौका 64। अगर 64 में से मैंने 8 कॉमन ले भी लिया तो कितना बचा, 2 के पावर 3, तभी तो 2 के पावर 8 हुआ। ठीक है, तो 2 के पावर 3 यानी कि 8 हो जाएगा, तो फिर से 2 के पावर 3। तो अब आप ये देख सकते हैं कि अगर मैंने 8 कॉमन लिया, स्टार्टिंग का जो भी होता है आप उसको कॉमन ले लीजिए, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। तो मैंने 8 अगर कॉमन लिया तो ये इस तरह से आ जाएगा, और इस तरह से आ जाएगा तो इन सभी की वैल्यू को हम पुट कर सकते हैं 30-25, और 30-25 को 8 से गुना करेंगे, यही बात आएगी। तो ज़्यादा टाइम लगाने की आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी। इस टाइप से जब भी क्वेश्चन आपको दिखे तो आप इजीली इसको गुना कर लीजिए, राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, और ये क्वेश्चन इतना बार पूछा गया कि मैं आपको क्या बताऊं, आप खुद से देख सकते हो। करीब करीब 13 बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, और आप देख सकते हैं बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, लेकिन ये पता नहीं क्यों इतना बार पूछा गया। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ क्वेश्चन को कैसे करना है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 14 है। तो चलिए हम अंकों का योग हमारे पास 14 लिखा गया। ठीक है, ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं। आगे कह रहा है कि यदि उसमें 36 जोड़ा जाता है तो उसके अंक का स्थान जो कि आपस में बदल जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आगे कह रहा है कि तो दोनों अंकों में सबसे छोटा अंक क्या है। देखिए अब हमारे पास जो ऑप्शन लिखा गया क्या है, 5 है, सॉरी पहला ऑप्शन चलो 5 है, तो 4 यहाँ पे लिखते हैं, 4, 6 और 7, यही हमारे पास ऑप्शन है। और 2 अंकों की जो संख्या है, अब ये जो ऑप्शंस दिया गया वो क्या है, छोटी संख्या होगी। छोटी संख्या का मतलब क्या, देखिए छोटी संख्या का मतलब कि अगर मैं मानता हूं कि अगर मैं 32 लिखता हूं तो 32 में छोटी संख्या क्या हुआ, ये हुआ। तो यही हमारे पास लिखा गया है कुछ इस तरह से। ठीक है, तो चलिए जो पहला ऑप्शन लिखा गया 4, तो अगर मैं 4 को उठाता हूं तो क्या होगा, थोड़ा ध्यान दीजिए। क्वेश्चन में कह रहा था क्या कि 2 संख्याओं के अंकों का योग 14 होना चाहिए। अगर मैं 4 रखता हूं, ठीक है 4 रखता हूं, अगर एक संख्या 4 है तो दूसरी संख्या को क्या रखेंगे तब वो 14 हो जाएगा। तो आप कहो कि 10 रखेंगे तब तो 14 होगा, 10 और 14 ये तो 2 अंकों की संख्या बनेगी नहीं, तो ये हमारा गलत है। पहला ऑप्शन तो ये साफ साफ गलत हो जाता है। अगर उसी को देखिए दूसरा ऑप्शन, तो पहला अगर अंक 5 हो, पहला अंक 5 हो तो दूसरा अंक इसमें क्या होना चाहिए, तभी तो जोड़ने के बाद 14 आना चाहिए। तो 5 और आपको 9, 5, 14 हो जाता है कि नहीं, बिल्कुल करेक्ट, कोई दिक्कत नहीं। 9, 5, 14 क्वेश्चन में पूछा भी गया था कि 2 संख्याओं के अंकों का योग 14 होना चाहिए, तो दोनों संख्या के अंकों का योग करेंगे तो 14 आ रहा है। ठीक है, उसमें कह रहा है कि यदि उसमें से 36 जोड़ दिया जाता है तो इसके अंक पलट जाने चाहिए। पलट जाने का मतलब जो कि देखिए अगर 59 है तो इसको पलटने का मतलब कि 95 हो जाना चाहिए। पलटने का मतलब तो यही हुआ। आप इसमें 36 को ऐड करके देखिए क्या ये पॉसिबल हो रहा है, तो बिल्कुल कि 9 और 6 15 हो जाएगा, और 5, 3, 8, 1, 9 बिल्कुल करेक्ट आ जा रहा है, अंक पलट जा रहा है अगर 36 को जोड़ दे रहे हैं तो करेक्ट आंसर तो हमारा हो गया कि यही जो हमारा नंबर होना चाहिए यही होना चाहिए। लेकिन क्वेश्चंस में आपसे पूछा क्या है कि उसके अंकों का स्थान बदल दिया जाता है, तो हमें बताने कि सबसे छोटा अंक कौन सा होगा। तो सबसे छोटा अंक जो है वो 5 होगा, क्योंकि ऑप्शंस में हम लोगों ने जो उठाया था वो 5 ही था। तो सबसे छोटा अंक 5 हुआ, तो राइट आंसर विल बी ऑप्शंस। आप यहाँ पे जो कि 5 को टिक कर सकते हो, जो कि ऑप्शंस बी में दिखा गया।
आई होप की बातें आप समझ रहे हैं किस तरह से यहाँ पे किया जाता है। कुछ भी आपको नहीं करना, बस थोड़ा सा ध्यान रखेंगे किस तरह से किया गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न जो यहाँ पे दिया गया बहुत अच्छा प्रश्न है, कैसे करना है देखिएगा। 301 तथा 501 के बीच, यहाँ पे तो बीच लिखा है लेकिन एक कंडीशन आपके पास दिया गया कि 301 और 501 को लेकर, यानी हमें इन दोनों संख्या को भी लेना है कि ऐसी प्राकृत संख्याएं जो 7 से विभाज्य यानी कि 7 से कट सकता है, तो उनका कुल योग बताएं। देखिए क्वेश्चंस का मतलब कह रहा है कि 301, ठीक है, 301 के बाद और 501 के पहले इसमें कितने ऐसे नंबर हैं जो कि 7 से विभाज्य हैं, और जो भी नंबर आएंगे उन सभी का योग हमें बताना है। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले पता करना पड़ेगा कि वो नंबर कौन कौन से हैं जो कि 7 से कटते हैं और इन दोनों को लेकर के इनके बीच का सम के। ठीक है, तो देखिए अगर इसको हम डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, इसको देखेंगे तो कितना होगा, अगर 7 से कटाते हैं तो 7 से कटाएंगे तो 7 चौका 28, यहाँ पे बचा 2, यानी कि बिल्कुल ये कट जाएगा। 301 जो 7 से कट जाएगा, तो पहला अगर 301 होता है तो दूसरा क्या होगा, इसमें आप 7 को ऐड कर दो। ठीक है, ये आपका होगा दूसरा, क्योंकि 7 का डिफरेंस है तो 7 का आपका टेबल ही चलेगा, तो जो कि ये कह सकते हैं 308। उसी तरह से फिर से कितना हो जाएगा 8, अगर इसमें 7 जोड़ दें तो 315, डॉट 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 कुछ आगे बढ़ेगा। अब हम देखते हैं कि 501 कटता है कि नहीं कटता है। तो 501 को 7 से डिवाइड करें तो 7 7 49, 1 बचा 4, यानी कि कहने का मतलब 4 ज़्यादा और 11 हो जा रहा है। तो अगर यहाँ पे 4 कम होता तो 497 जो होगा वो कट जाएगा, है कि नहीं, 497 जो होगा वो कट जाएगा। अब हमारे पास नंबर मिल गए हैं, यही जो नंबर है वो 7 से डिविजिबल है और हमें इन्हीं का योग निकालना है। तो योग निकालने के लिए करेंगे क्या, योग निकालने के लिए हम ये कर सकते हैं कि इसका हम या तो एपी को यूज़ कर सकते हैं। चलो एपी को यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पे कुल योग पूछा जा रहा है। तो एपी का हम सबसे पहले नंबर देखेंगे, टोटल नंबर कितना हो रहा है, कितने नंबर हैं इसमें, तो एन निकालना पड़ेगा। एन निकालने के लिए मैंने आपको टीएन बताया, टीएन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, है कि नहीं। ठीक है, तो टीएन के जगह पे क्या होता है लास्ट टर्म, तो यहाँ पे 497 को मैंने रखा, ए कितना है 301, एन माइनस 1 और डी आपका जो होता है डिफरेंसेस यानी कि 2 पदों के बीच का डिफरेंसेस यहाँ पे 7। इसको घटाएंगे तो कितना होगा, आप देखिए इसको 497 से 301 घटाएंगे तो 6 और यहाँ पे 9 और 1 196, और अगर 7 से इसको डिवाइड कर दें तो कितना हो जाएगा n माइनस 1 इधर। तो देखिए 7 दूनी की 14 और यहाँ पे कहोगे बचा कितना 5 और ये 6, यानी कि 5 6 56, तो 8 7 56, 28 n की वैल्यू कितने आ गए टोटल 29। अब कहने का मतलब 29 का मतलब ये हुआ कि इन सभी जो हम आगे बढ़ते जाएंगे 497 तक 7 से कटने वाले टोटल 29 नंबर है। ठीक है, क्लियर। अब हम यहाँ पे SN निकालना है, यानी कि सम ऑफ 29 टर्म्स, तो हम कैसे रखते हैं n/2 और फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। तो n के जगह पे 29/2 मैंने रखा यहाँ पे, और a प्लस l, तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म ये और लास्ट टर्म आपका ये, तो इसको रख देते हैं। 301 को अगर हम जोड़ दें 497 में तो बताइए कितना हो जाएगा। चलो अब ये करते हैं, इसको 29/2 गुने इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा 7 1 8 और 9 का आपका 9 और यहाँ पे 4 3 7। ठीक है, इतना हो जाता है। इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा देखिए, ठीक है 3 9 9 399। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, अब इसमें गुना करने के लिए मैं नहीं कहूँगा, बस थोड़ा सा आप समझ लीजिए कैसे करते हैं। ठीक है, चलो एक बार ऑप्शंस में लिख दूँ। चलो ऑप्शंस लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं आपको बताता हूँ। देखिए अगर इस क्वेश्चंस को मैं क्या कर दूँ कि 29 गुने अगर हम इसको थोड़ा 400 कर देते हैं, लगभग मैं बढ़ा रहा हूँ 400 बढ़ा दिया। ठीक है, 399 को मैंने 400 लिख दिया। तो कैसे कर सकते हैं, देखिए मैं आपको क्यों बढ़ा रहा हूँ उसका एक रीज़न बताऊँगा, नंबर के साथ थोड़ा सा छेड़छाड़ करते हैं। तो 00 से 00 इसको अगर यहाँ पे करते हैं तो 9 चौका 36 3 और 4 दूनी 8 3 11 11,600 आया। लेकिन मैंने जो कि एक संख्या बढ़ाया था, एक संख्या जब बढ़ाया था तो 29 ले गुना किया था, यानी कि 29 बढ़ा हुआ है। बात तो समझा आपने कि 399 था लेकिन मैंने इसको बढ़ा करके 400 किया था और यहाँ पे 29 से मल्टीप्लाई है, तो कहने का मतलब कि 29 संख्या ज़्यादा बढ़ा है, तो 29 हम इसमें से कम कर लेंगे। 29 कम करेंगे तो 571 आएगा कि नहीं आएगा बताइए। बस इसमें थोड़ा सा नंबर के साथ छेड़छाड़ किया गया, बाकी कुछ किया नहीं गया। चाहो तो आप इसको डायरेक्ट गुना कर सकते हो, आपके पास गुना करने में तो ऑलरेडी आप माहिर हो ही, उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है, आप कर सकते हो। लेकिन मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है इसलिए मैं थोड़ा सा नंबर के साथ छेड़छाड़ कर लिया हूँ। ठीक है, तो 571 करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शंस डी। उम्मीद करते हैं कि बात आपने समझा हुआ किस तरह से किया जाता है, और सबसे अच्छा कॉन्सेप्ट आपको इसका पता होना चाहिए कि एपी का कॉन्सेप्ट क्या है।
नीचे आप कमेंट्स करेंगे तो एपी को मैं पढ़ा दूंगा, ऑलरेडी मैंने पढ़ा रखा है, आप चाहो तो देख सकते हो। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। अगला प्रश्न ये कह रहा है कि 225 मीटर लंबे बाड़े में 26 पेड़ इस प्रकार लगाए हैं गए कि जिनके बीच की दूरी बराबर है। ठीक है, बाड़े के प्रत्येक किनारे पर एक पेड़ हो तो हमें बताना है कि पेड़ों के बीच की दूरी क्या है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन ये कह रहा है कि टोटल 225 मीटर लंबा एक बाड़े है। ठीक है, 225 मीटर लंबा एक बाड़े है। कहने का मतलब मेरा हुआ कि आप बताइए मुझे कि अगर हमें सिंपल सी बात मैं आपसे पूछता हूँ कि अगर एक मुझे मान के चले कि इतना लंबा है और इसमें मुझे 5 पेड़ लगाने हैं तो पांचों पेड़ के बीच की गैपिंग कितनी होगी? तो आप कहो कि पांचों पेड़ की गैपिंग जो होगी वो 4 होगी। कैसे? तो मान के चले कि एक पेड़ 2 3 4 और 5। अब इनके बीच की गैपिंग देखिए 1 2 3 4 गैपिंग है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में बोला गया कि 26 पेड़ इस प्रकार लगाए जाने कि जिनके बीच की दूरी बराबर हो। तो हम क्या करेंगे कि 26 पेड़ लगाना है तो उनके बीच की दूरी यानी कि बराबर करने के लिए एक कम होगा, तो 25 पेड़ हम यहाँ पे क्या करेंगे 25 से डिवाइड कर देंगे। आई होप कि आप ये समझ रहे हैं कि टोटल अगर 26 पेड़ हैं तो उनके बीच की दूरी गैपिंग कितनी होगी 25 होगी। तो हम अगर हम डिवाइड कर ले 25 तो 25 नवा आपका होता है 225। तो प्रत्येक पेड़ के बीच की दूरी जो होगी यानी कि अगर प्रत्येक पेड़ की दूरी हम देखें तो 9 मीटर पर एक एक पेड़ लगा हुआ है इस तरह से। क्लियर? तो राइट आंसर विल भी क्या होगा, ऑप्शन नंबर हम टिक कर सकते हैं ए को, जो कि 9 मीटर। तो ये काफ़ी अच्छा प्रश्न था, आई होप कि आप ये समझ रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे क्या कह रहा है कि 60 छात्रों की कक्षा में प्रत्येक लड़के ने कक्षा में लड़कियों की संख्या के बराबर रुपए का योगदान दिया। ठीक है, और प्रत्येक लड़की ने कक्षा में लड़कों की संख्या के बराबर रुपए का योगदान दिया। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कैसे करते हैं। यदि कुल 1600 रुपये जो कि एकत्रित होते हैं तो कक्षा में कितने लड़के हैं? कैसे करते हैं? हमारे पास जो यहाँ पे ऑप्शन लिखा गया उस ऑप्शन को उठाते हैं। ऑप्शन क्या क्या? 50 है, 20 है और एक और जो ऑप्शन है वो 25 है। सबसे पहले 50 को उठाते हैं। टोटल लड़के छात्र कितने? टोटल जो है वो 60 है, यानी कि इसमें अगर हम देखें तो बॉयज़ और गर्ल्स दोनों मिलाकर के 60 हो रही हैं। ठीक है, अगर हम इस क्वेश्चन में देखें पूछा क्या गया तो कक्षा में लड़के कितने, यानी जो ऑप्शन लिखा गया वो लड़कों के नंबर है। तो अगर 50 लड़के होते हैं तो कहने का मतलब लड़कियों की संख्या कितनी होगी? तो लड़कियों की संख्या 10 होगी। ठीक है, 50 लड़के तो लड़कियों की संख्या 10 होगी। अब क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है कि प्रत्येक लड़के ने कक्षा में लड़कियों की संख्या के बराबर, प्रत्येक लड़के ने, एक लड़के ने जो कि लड़कियों की संख्या के बराबर 10 ले गुना करते तो 50 लड़कों ने सभी ने 10 रुपये के हिसाब से किया होगा, क्योंकि जितने लड़के हैं उतने नंबर से ये कर रहे हैं। ठीक है, उसी तरह से क्वेश्चंस में आगे बोला गया कि प्रत्येक लड़की ने लड़कों की संख्या के बराबर रुपए, एक लड़की 50 रुपये अगर देती है तो 10 लड़की मिलाकर कितने रुपए देंगी? तो ये भी क्या करेंगे कि 10 लड़की 50 से गुना करेंगे। तो आप बताइए कि क्या 1600 के ये बराबर आएगा? क्या 1600 रुपये इकट्ठा हो पाएगा? 500 500 1000 होगा, यानी कह सकते हैं कि हमारा ऑप्शन पहला तो गलत है, ये नहीं हो सकता। अब बात करते हैं बी ऑप्शन, जो कि हमारे यहाँ पे 20 लिखा गया। अगर हम देखें तो अगर लड़के 20 होंगे, क्योंकि ये लड़कों के नंबर है, तो लड़के अगर 20 होंगे तो लड़कियों की संख्या कितनी होगी? 40 होगी। क्लियर? तो लड़कों की संख्या अगर 20 है तो लड़कों कितने रुपए जमा करेंगे? लड़कियों की संख्या के हिसाब से, यानी कि 40 लड़के हैं तो उसी हिसाब से ये प्रत्येक लड़के 40 रुपये के हिसाब से करेंगे, तो 20 लड़के यानी कि गुना करेंगे। और उसी तरह से जो लड़की है 40 लड़की वो 20 रुपये के हिसाब से करेंगे, क्योंकि जितने नंबर्स में लड़के हैं उसके हिसाब से वो पैसे जमा करेंगे। क्लियर? तो यहाँ पे देखिए 800 और ये 800, 1600 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो यही तो क्वेश्चन में बोला गया था कि जो टोटल नंबर इकट्ठा हो रहा है, जितने टोटल रुपए इकट्ठे हो रहे हैं वो 1600 रुपये हो रहे हैं। तो क्वेश्चन में पूछा गया था कि बताइए कि कक्षा में लड़के कितने? तो लड़के बिल्कुल करेक्ट हो गया कि 20 लड़के, कोई प्रॉब्लम नहीं, यानी हम ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी को टिक कर सकते हैं, आपका करेक्ट हो जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। अगला प्रश्न यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि 3 क्रमिक पूर्णांक संख्याओं का योग जो है वो 1350 है, तो सबसे छोटी तथा सबसे बड़ी संख्या का योग क्या होगा? क्लियर? कैसे करते हैं? जब भी आपके पास किसी संख्या का योग लिखा गया हो तो यहाँ पे टोटल ये कितना का योग है? तो आपको कि 3 नंबर का योग है। ठीक है, 3 संख्याएं इसमें जोड़ी गई हैं, तो आप इसको 3 से डिवाइड करोगे तो बीचों बीच की संख्या निकलेगी। 3 संख्या में जो पहला, दूसरा, तीसरा, यहाँ की ये संख्या निकल जाएगी जिसको हम 3 से डिवाइड करते हैं। तो चलिए करके देखते हैं। तो इसको करेंगे तो कितना होता है? 45 या 135, यानी कि 450। ठीक है, तो कहने का मतलब कि 450 जो हुआ इसका बीचों बीच की संख्या हुआ, लेकिन ये 3 क्रमिक संख्याएं थी, तो क्रमिक जो होगा तो इसके पहले एक कम 449 होगा
और इसके एक बाद जो कि 451 होगा, है कि नहीं। यही 3 संख्याएं होंगी जो कि जिसको जोड़ा गया है तो वो आपका 1350 बना हुआ है, ठीक है। तो क्वेश्चंस में बोला क्या गया था कि सबसे छोटी और सबसे बड़ी का योग, यानी कि इसका और इसका हमें योग निकालना होगा। तो सिंपल सी बात है, इसको आप जोड़ लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो चलिए इसको जोड़ करके देख लेते हैं। 400, 400, 800 और आपका एक 900, टोटल आपका ये 900 हो जाता है। तो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कोई प्रॉब्लम नहीं यार, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि 2 अंकों की संख्या में इकाई अंक दहाई अंक का दुगना है। इकाई और दहाई, आई होप कि आप ये बात समझते हैं कि कैसे किया जाता है। चलो यहाँ पे इसको करते हैं सॉल्व, यहीं पे करते हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। इकाई अंक पहले हम ऑप्शंस उठाते हैं। ऑप्शंस में क्या कह रहा है, 24, 36, 48 और एक और ऑप्शन है 63। तो क्वेश्चंस में कह रहा है कि इकाई अंक दहाई से दुगना है। तो इकाई अंक का ये हुआ और दहाई से दुगना, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है और ये भी करेक्ट है, लेकिन ये हमारा गलत हो गया। तो ऑप्शन हमारा तो डी तो खट गया, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। जो भी अब आंसर होगा हमारा ए बी सी में से होगा। आगे बढ़ते हैं, क्या कह रहे हैं कि यदि अंकों को अदल बदल कर दिया जाए तो नई संख्या पुरानी संख्या से 27 अधिक हो जाएगी। अगर हम मान के चले कि 24 उठाते हैं, अब इसको अगर हम बदल देते हैं, यानी कि इसको हम 42 कर देते हैं, अंक को मैंने बदल दिया 42 कर दिया, तो ये कह रहा है कि पुरानी संख्या जो है, जो नई संख्या होगी पुरानी से 27 अधिक होगी। क्या ये पॉसिबल है? ये तो कितना ज़्यादा होला आपको, कि ज़्यादा तो 18 ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। तो ये हम कह सकते हैं पहला ऑप्शन हमारा होगा नहीं। अब 36 उठाते हैं, अगर 36 को उठाते हैं और इसको हम पलट देते हैं तो कितना बनेगा, 63। अब ये बताइए क्या ये जो कि 27 ज़्यादा है, तो हम अगर इसमें देखें 27 यानी कि 713 बिल्कुल करेक्ट है। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हुआ, तो पुरानी संख्या आपसे पूछा जा रहा है, तो वो संख्या कितना होगा, 36 होगा। तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी को हम टिक कर सकते हैं। बिल्कुल आसान क्वेश्चंस होता है, आप इस टाइप के क्वेश्चंस को इसी तरह से सॉल्व कीजिए, कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाली है। क्लियर? चलिए देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि 2 संख्याओं का गुणनफल जो है वो 32 है और उनका औसत जो कि 6 है। थोड़ा सा ध्यान देंगे, 2 संख्याओं का गुणनफल, यानी कि अगर हम 2 संख्याएं ए बी को मानते हैं, इनका गुणनफल जो है वो 32 लिखा गया, लेकिन औसत जो है वो 6 है। औसत का मतलब क्या होता है कि 2 संख्याओं को जितना भी है उसको हम जोड़ करके डिवाइड करें उतनी नंबर से, तो ये 6 आता है। तो हम इसको लिख सकते हैं कि a + b बराबर 12 लिखा गया, ठीक है। गुना करने पर 32 और जोड़ने घटाने पर आपका 12 आना चाहिए। अब क्वेश्चंस पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में पूछा जाए तो उनके घनों का योग बताइए। तो घनों का योग का मतलब क्या हुआ, घनों का योग AQ + BQ, ठीक है, हमें ये बताना है घनों का योग। तो AQ + BQ का फार्मूला क्या होता है, बहुत सिंपल सा फार्मूला आपको याद होगा कि a + b का होल क्यूब और माइनस में 3ab × a + b, ये होता है फार्मूला a + b का होल क्यूब का। अब यहाँ पे हम वैल्यू को पुट करते हैं। अगर 12 यहाँ पे a + b 12 का क्यूब करेंगे तो कितना होगा, 12 का क्यूब को 12 का क्यूब छोड़ते हैं। चलो यहाँ पे देखिए 3ab × a + b, तो 3 को मैंने 3 रखा, ab के जगह पे 32 रखा और ab की वैल्यू 12 हमारे पास दी गई है, ठीक है। अब यहाँ पे गुना करना नहीं है, थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। यहाँ पे मैं 12 कॉमन ले लेता हूँ। 12 अगर कॉमन लूँगा तो यहाँ पे क्या बचेगा, 12 का स्क्वायर बचेगा। 12 का स्क्वायर मतलब 144, ठीक है। 12 यहाँ पे बाहर चला गया तो 32 दिया कितना होता है, 32 दिया आपको होके 96 होता है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे देखिए 12 गुनी यहाँ पे कितना हो जाएगा आपको होके 48। अब इसको भी गुना नहीं करना है, थोड़ा सा ध्यान देंगे कैसे करते हैं। 12 गुनी की 4 इसको कर सकते हैं, आसान करने के लिए 144 गुना, अब इसको आप 4 कर लो। तो 144 गुने 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 चौका 16, 14 चौका 56 और 1 57, यानी कि 576 करेक्ट आंसर होगा, जो कि हम ऑप्शन नंबर डी को टिक करेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि ये बात आपने समझा होगा किस तरह से यहाँ पे किया गया, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। अगला प्रश्न ये कह रहा है कि 1, 3, 5 ... 25 को गुना किया जाए तो दहाई और शून्यों की संख्या कितनी होगी। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको समझाता हूँ। कहने का मतलब ये हुआ कि 1, 3, 5 ... ये 25 है। अगर इन सभी को हम गुना करते हैं, यहाँ पे छोटा सा एग्जांपल समझाता हूँ। 1, 2, 3, 4 और 5, अगर हम इसको गुना करते हैं तो कितने शून्य आएंगे, ये हमसे पूछा जा रहा है। इन सभी को गुना करेंगे तो देखिए 5 का 20, 20 × 60, 60 दूनी के 120, यानी कि आपका 120। तो राइट साइड में दहाई की तरफ कितने शून्य है, 0 आया, 1 आया।
तो कह सकते हैं कि एक शून्य आया। उसी तरह से क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि 1 से लेकर के अगर विषम संख्याएं जो हैं वो 25 तक है, तो अगर उन सभी को गुना करते हैं तो हमारे पास शून्यों की संख्या लास्ट में कितने शून्य आएंगे, 0 आएंगे। तो देखिए मैं आपको बताता हूँ, अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो कहीं भी आपको इसमें 2 नहीं आएगा। और आपको पता है कि 5 अगर है तो 5 का अगर 0 लाना है तो मल्टीपल आपका विषम संख्या का होना चाहिए, सॉरी सम संख्या होना चाहिए। तो इसमें कहीं भी आपका सम संख्या नहीं है, 1 3 5 7 9 11 13। तो हम कह सकते हैं कि जब 0 कब आएगा, 5 गुना करेगा किसी सम संख्या से तो ही आपका 0 आएगा। तो हम कह सकते हैं इसमें कभी भी 0 बनने की पॉसिबल ही नहीं है। आप इसको गुना करेंगे तो ये कभी भी 0 नहीं आएगा, तो 0 की संख्या बिल्कुल 0 होगी, यानी कि कोई भी शून्य इसमें नहीं होगा। राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी। शून्यों की संख्या कितनी होगी, 0 होगा, कोई भी 0 नहीं आएगा। ठीक है, बात समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। 2137 के पावर में 754 के गुणनफल में इकाई अंक क्या होगा। इकाई अंक हमसे पूछा जा रहा है किसका, तो 2137 के पावर में 754। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, इसको हम देखते हैं। मैंने आपको कल बताया था क्या कि सबसे पहले आपको 0 1 5 6 ये देखना होता है किसी भी नंबर में दिया गया कि नहीं दिया गया। ये तो नहीं है, जब ये नहीं मिलता है तो उस कंडीशन में क्या करते हैं कि लास्ट का जो भी आपका पावर में रहता है उसको 4 से डिवाइड करो। तो यहाँ पे हम देखें 754, तो 754 को आपको 4 से नहीं डिवाइड करना है, क्योंकि 4 से कटने का रूल क्या है, अगर लास्ट का 2 डिजिट 4 से कट जाता है तो वो पूरी संख्या 4 से कटेगी। यानी कि हम लास्ट का 2 डिजिट देखें यहाँ पे 54, तो कितना कहने का मतलब 13 चौका 52, 2 शेष बचता है, और जो शेष बचता है उसी को तो पावर चढ़ाते हैं, 7 के पावर 2, तो 7 के पावर 2 का मतलब क्या होगा 49, और 49 का मतलब कि इकाई अंक कितना हो गया 9। तो करेक्ट आंसर किसे टिक करेंगे, ऑप्शन नंबर डी को। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उम्मीद करते हैं कि ये सारी बातें आप समझ रहे हैं। ठीक है, चलिए देखिए अगला प्रश्न कह रहा है कि 3 अंकों में से प्रथम अंक दूसरे अंक का दुगना है। देखिए यहाँ पे 3 अंक लिखे गए हैं, यानी कि 3 संख्या हैं, 1 2 और ये 3। ठीक है, 3 संख्या हैं कुछ इस तरह से। अब क्वेश्चन में बोला गया कि प्रथम अंक दूसरे अंक का दुगना है। तो प्रथम अंक मानते हैं कि आपका 2x था, सॉरी दूसरा अंक 2x है, तो ये आपका दुगना है, इससे 4x हो गया। मैं थोड़ा ज़्यादा ले रहा हूँ क्योंकि अगर आप 1 लोगे तो वो फिर आधा करना पड़ जाएगा, तो थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। और तीसरी संख्या से आधा है, तो तीसरी संख्या से आधा का मतलब इसको हम 8x कर देते हैं। अब इसको आप चाहो तो छोटा कर सकते हो, अगर मानते हैं कि इसका x मैंने माना होता तो ये आपका 2x है और ये आपका 4x होता। क्वेश्चंस में तो यही कह रहा था, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप इसको भी बना सकते हो, इसको भी बना सकते हो, कुछ भी मानने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस कंडीशन को फॉलो करना चाहिए। अब क्वेश्चन में कह रहा है क्या कि यदि इन तीनों अंकों का औसत जो है वो 56 है। औसत का मतलब क्या होता है, सभी को जोड़ करके मैं डिवाइड करूंगा उतने ही नंबर से, तो वो हमारा राइट साइड में 56 लिखा गया है। तो देखिए इसको करते हैं डायरेक्ट, या फिर इसी को करते हैं, इसी को करते हैं, कोई प्रॉब्लम है। पहले वाले को कर लेता हूँ, 8 4 12 और 2 14, यानी कि 14x बट्टे 3 मैंने क्यों करा, 3 यहाँ पे औसत के लिए मैंने किया है, और राइट साइड में आपका 56 है, तो 14 चौका 56। x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू 12 आ गई। अब ये 12 आ गई तो क्वेश्चन में पूछा गया है तो प्रथम अंक और तीसरे अंक में कितना भेद होगा। भेद का मतलब अंतर होगा, तो अंतर यानी कि पहला और तीसरा इन दोनों का अंतर कितना है, 4x का अंतर है, और 12 चौका 48। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहे हैं कि 12 के प्रथम 20 गुणकों का औसत बताइए। 12 के प्रथम 20 गुणकों का औसत, ठीक है, 12 24 36 डॉट 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 यहाँ पे यानी कि 240 तक। 12 के प्रथम 20 जो कि इसका हमें औसत बताना है। तो औसत करने के लिए क्या होता है, कोई दिक्कत नहीं है, आपको औसत अगर निकालना होगा तो कर सकते हैं डायरेक्ट। हम औसत इक्वल टू पहली संख्या और दूसरी संख्या, सॉरी लास्ट की संख्या, अब इन दोनों को आप 2 से डिवाइड कर लीजिए। कितना हो जाएगा, तो 240 यानी कि 252, और 252 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 126। ये तो थोड़ा सा लॉजिकली हो जाता है, इसका छोटा सा कॉन्सेप्ट है। अगर हम इसको एपी के थ्रू करना चाहें तो कैसे करेंगे, तो एपी के फॉर्म में आपको बताता हूँ। हमें क्या करना है, इन सभी का औसत निकालना है। औसत निकालने के लिए सभी को जोड़ना पड़ेगा और उतने से डिवाइड करना पड़ेगा। तो हमारे पास नंबर तो पता है SN, यानी कि हमारे पास कितना है 20, ये टोटल जो नंबर है वो 20 है। तो S20 का हम सम निकाल लेते हैं, सम ऑफ 20 टर्म्स। तो 20 टर्म्स के लिए 20/2 और A प्लस L यानी कि 12 प्लस आपका 240, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। ये सभी का क्या हुआ,
ये सभी का योग निकल रहा है, लेकिन हमें औसत निकालना है तो कितने संख्या से डिवाइड करेंगे, जितने नंबर था उतना से डिवाइड कर देंगे। 20 से तो 20 से 20 खत्म। देखिए वही चीज़ आ गया कि नहीं आ गया, यही वाला कंडीशन यहाँ पर आ गया कि नहीं आ गया। तो बात कहने का मतलब था कि ये डायरेक्ट शॉर्ट तरीका होता है और ये आपका कॉन्सेप्ट के थ्रू हम लोग करते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि ये बात आपने समझा होगा। और आज के इस वीडियो में इतने सारे क्वेश्चंस थे और मुझे यकीन है कि आप लोगों को ये वीडियो ज़रूर अच्छी लगेगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और हम यहाँ पे पूरी आपको एनटीपीसी के मैथ्स को क्लियर करेंगे। अगर आप हमारे साथ सपोर्ट करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल को ऑन रखें। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड।